दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइनेक्स क्या है, व्हाट इज लाइनेक्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लाइनेक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो लाइनेक्स है ये क्या है, एक ओपन सोर्स। लाइनेक्स क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका मतलब होता है ये इसकी जो सोर्स कोड है वो ओपन रहती है। ठीक है, इसको कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, फ्री में इसको यूज कर सकता है, डाउनलोड करके इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको फ्री में यूज कर सकता है। और अगर वो एक अच्छे प्रोग्रामर है तो इसके अंदर जो कोड है उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, इसकी सोर्स कोड क्या रहती है? ओपन रहती है, इसलिए इसे ओपन सोर्स कहा जाता है। और इसे फ्री में इसको डाउनलोड करके यूजर क्या कर सकता है, इसको फ्री में डाउनलोड करके इसको यूज कर सकता है। ठीक है, और इसको अगर कोई अच्छा प्रोग्रामर है ये जिसको कोडिंग करने आता है वो क्या कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, इसके अंदर कुछ बदलाव ला सकता है। यही क्या कहलाती है? मॉडिफाई कहलाती है। ठीक है, अगर दोस्तों इसी में अगर हम विंडोज के बारे में बात करें, विंडोज के बारे में, तो जो विंडोज है दोस्तों वो क्या है? क्लोज्ड सोर्स। क्या है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है विंडोज। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि इसको हम अपने तरीके से, ठीक है, इसके जो भी सोर्स कोड है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, नॉट मॉडिफाई। ठीक है, कोई भी यूजर है या कोई भी प्रोग्रामर है जिसको प्रोग्राम लिखने आता है उसके द्वारा जो विंडोज है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इसके आविष्कारक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो आविष्कारक है वो है लिनस टोरवाल्ड्स। ठीक है, लिनस टोरवाल्ड्स, लिनस टोरवाल्ड्स। ठीक है, इन्होंने 1991 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। किसने? लिनस टोरवाल्ड्स ने सन 1991 में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। ठीक है, लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो किसके अंतर्गत आती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन वर्क क्या होता है? जो भी यूजर है, ठीक है, और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसके बीच इंटरफेस का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करती है? यूजर, ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं, यह यूजर और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है उसके बीच इंटरफेस करने का काम करती है। ठीक है, कौन? यूजर और हार्डवेयर के बीच जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है उसके बीच इंटरफेस करने का काम करती है। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं। शुरुआत में जो लाइनेक्स थी उसका यूज केवल पर्सनल कंप्यूटर के लिए किया जाता था। किसके लिए यूज किया जाता था? ओनली पर्सनल कंप्यूटर के लिए। बाद में दोस्तों जो लाइनेक्स है इसका यूज सर्वर के लिए, ठीक है, मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए
और सुपर कंप्यूटर में भी इसका यूज किया जाने लगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जो लाइनक्स था, लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका यूज कहां पर किया जाता था, केवल पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता था। बाद में दोस्तों इसका यूज सर्वर के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए और सुपर कंप्यूटर के लिए भी किया जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों जो लाइनक्स है इसका यूज राउटर, कार, टीवी, स्मार्टफोन और वीडियो गेम, ठीक है, वीडियो गेम के कंसोल में भी किया जाता है। ठीक है, शुरुआती दौर में जो लाइनक्स था इसका यूज केवल पर्सनल कंप्यूटरों के लिए किया जाता था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसका जो यूज है, जो लाइनक्स है, इसका यूज सर्वर के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए और सुपर कंप्यूटर के लिए भी यूज किया जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें लाइनक्स के बारे में, तो जो लाइनक्स है इसका यूज राउटर के लिए, ठीक है, कार के लिए, टीवी के लिए, स्मार्टफोन के लिए या वीडियो गेम के कंसोल के लिए भी किया जाता है। आजकल एंड्रॉयड में भी लाइनक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें, एंड्रॉयड में भी लाइनक्स का यूज किया जाता है। आजकल एंड्रॉयड में भी लाइनक्स का यूज किया जाता है। दोस्तों जो लाइनक्स है वो सबसे तेजी से ग्रो होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है या सबसे तेजी से ग्रो होने वाली एक सॉफ्टवेयर है। फास्ट ग्रो, या आप लिख सकते हैं ग्रो फास्ट होने वाली एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो लाइनक्स है वो सबसे तेज ग्रो होने वाली एक सॉफ्टवेयर है। इसका जो इस्तेमाल है दोस्तों वो आजकल स्मार्ट वॉच से लेकर सुपर कंप्यूटर तक होता है। जो लाइनक्स है दोस्तों इसका जो यूज है वो कहां पर किया जाता है, जो स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच से लेकर सुपर कंप्यूटर तक किया जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, लाइनक्स का यूज स्मार्ट वॉच से लेकर सुपर कंप्यूटर तक किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों जो लाइनक्स है ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है, लाइनक्स क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है उसको मेंटेनेंस करने का काम करता है। किसको, हार्डवेयर पार्ट्स को, हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की हार्डवेयर पार्ट्स है उसको मेंटेनेंस करने का काम करता है। और ये क्या करता है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स है और जो एप्लीकेशन है, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके बीच कम्युनिकेशन करने का काम करता है। क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है, कम्युनिकेशन करने का काम करता है। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया इसमें, जो लाइनक्स है वो क्या है, एक प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है जिसका मेन वर्क होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है को मेंटेनेंस करना। ठीक है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है उसको मेंटेनेंस करना, ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को मेंटेनेंस करना। और सेकंड वर्क है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है और जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सब क्या है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बीच क्या करता है, कम्युनिकेशन करने का काम करता है। कौन, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लाइनक्स के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लाइनक्स। ठीक है,
लाइनक्स का स्ट्रक्चर। दोस्तों यहाँ पर मैंने लाइनक्स का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। सबसे अंदर क्या होता है, हार्डवेयर, उसके बाद कर्नल, उसके बाद सेल, उसके बाद एप्लीकेशन और यूटिलिटी। इस प्रकार का जो लाइनक्स होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं लाइनक्स की जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज इसके बारे में। अब हम इसके एडवांटेज को एक एक करके समझते हैं। एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है, हमारा जो पहला एडवांटेज है वो है ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स। दोस्तों जो लाइनक्स है वो क्या है, एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो लाइनक्स है वो एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहां पर ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि जो लाइनक्स है, ठीक है, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो सोर्स कोड है, इसकी जो सोर्स कोड है वो सभी के लिए ओपन रहती है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं या आपको अच्छा प्रोग्राम लिखने आता है तो दोस्तों आप इसके जो सोर्स कोड है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसमें सुधार कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं अगर आपको प्रोग्राम लिखने आता है तो। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड एडवांटेज के बारे में। इसका सेकंड एडवांटेज है दोस्तों वो है सिक्योरिटी, ठीक है। जो लाइनक्स है दोस्तों इसकी जो सिक्योरिटी होती है ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में इसकी सिक्योरिटी काफी अच्छी होती है, ठीक है। सिक्योरिटी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में लाइनक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड एडवांटेज के बारे में। इसका जो थर्ड एडवांटेज है दोस्तों वो है फ्री, ठीक है। फ्री का मतलब क्या हुआ, जो लाइनक्स है दोस्तों इसको कोई भी यूजर बड़े आसानी से इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग है दोस्तों वो बड़े आसानी से इसे कोई भी यूजर बड़े आसानी से डाउनलोड करके इसका यूज कर सकता है, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के अंदर। इसलिए कोई भी यूजर बड़े आसानी से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके बड़े आसानी से यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट वेट, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब है दोस्तों जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो साइज होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। साइज छोटी होती है, कम होती है, ठीक है। लाइट वेट का मतलब क्या है, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो साइज है वो काफी छोटी होती है, यही क्या कहलाती है, लाइट वेट कहलाती है, ठीक है, साइज छोटी, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले एडवांटेज के बारे में। अगला एडवांटेज क्या है, स्टेबिलिटी, अगला एडवांटेज क्या है, स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है स्थिरता, ठीक है। स्टेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है स्थिरता। तो यहां पर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों ये क्या है, एक स्टेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से इसकी कंपेयर करें तो ये क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, काफी स्थिरता होती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके चलाते हैं तो दोस्तों हमारी जो कंप्यूटर है उसको बार बार रिबूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके या आप अपने सिस्टम के अंदर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो हमारी जो कंप्यूटर है उसको बार बार रिबूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में काफी स्टेबल होता है, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में ये काफी स्टेबल होती है, यही इसकी क्या कहलाती है, स्टेबिलिटी
कहलाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों परफॉर्मेंस। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस। ठीक है, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इसकी जो परफॉर्मेंस है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में काफी अच्छी होती है। ठीक है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में काफी अच्छी होती है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में काफी अच्छी होती है। ठीक है, हमारा जो अगला एडवांटेज है वो है दोस्तों फ्लैक्सिबिलिटी। ठीक है, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में काफी फ्लेक्सिबल होती है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में काफी फ्लेक्सिबल होती है। यही क्या कहलाती है? फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में इसको काफी तेजी से या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में इसे आसानी से अपडेट किया जा सकता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तुलना करें तो अगर इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अपेक्षा में बड़े आसानी से इसे अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, यही सॉफ्टवेयर अपडेट कहलाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है दोस्तों वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो लाइनेक्स है इसका जो अगला एडवांटेज है दोस्तों वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो लाइनेक्स है दोस्तों वो क्या करती है? ये कमांड बेस्ड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनेक्स क्या है? एक कमांड बेस्ड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों डॉस जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्या है? एक कमांड बेस्ड पर आधारित क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? किसी भी चीज को ओपन करने के लिए कमांड याद रखना पड़ता है जो कि काफी डिफिकल्ट होती है। इसी तरह से दोस्तों जो लाइनेक्स है ये भी क्या है? कमांड बेस्ड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट दोस्तों ये विंडो की तरह यूजर को इंटरएक्टिव प्रदान करती है। ठीक है, जो लाइनेक्स है वो विंडो की तरह यूजर को इंटरएक्टिव प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो लाइनेक्स है वो क्या है? एक कमांड बेस्ड पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, बट ये क्या करते हैं? यूजर को एक विंडो की तरह, विंडो में आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है? प्रत्येक चीज के लिए अपना अलग अलग आइकन बने होते हैं। उस आइकन के बेस पर हम कोई भी कार्य को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जो दोस्तों जो लाइनेक्स है वो क्या है? विंडो की तरह यूजर को इंटरएक्टिव फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले इसके एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। अगला एडवांटेज क्या है? अगला एडवांटेज है दोस्तों यहाँ सभी प्रकार के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जैसे सी प्लस प्लस, ठीक है, जावा, पाइथन, रूबी, ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों जिसके सहारे हम कोई भी कोडिंग कर लेते हैं या किसी भी चीज के लिए हम एक कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सभी तरह के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, रूबी, इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है कौन? जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके अगले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। अब अगला एडवांटेज है दोस्तों इसमें जो यूजर का डेटा होता है वो प्राइवेट रहता है। यूजर का जो डेटा होती है वो प्राइवेट रहती है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में
जो यूजर का डेटा होती है वो प्राइवेट होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है ये एक समय में काफी सारे टास्क को पूरा कर लेता है। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है इसमें हम एक ही समय में कई सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है एक ही समय में। इसका जो लास्ट एडवांटेज है दोस्तों, इसका लास्ट एडवांटेज है इसको, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना काफी आसान होती है। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है इसको इंस्टॉल करना काफी आसान होती है, ठीक है। लाइनेक्स को इंस्टॉल करना या इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना काफी आसान होती है, इजी होती है, ठीक है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना काफी इजी होती है। ये तो हो गई दोस्तों इसके एडवांटेज के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज, जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे सीखना आसान नहीं होता, और जो विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे तो और भी मुश्किल है। लाइनेक्स को सीखना आसान नहीं होता, ये इसका पहला डिसएडवांटेज है, ठीक है। मतलब जो लर्न है, जो सीखना है, नॉट इजी, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सीखना आसान नहीं होता, और जो पहले से ही विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे सीखने में काफी कठिनाई हो सकती है, ठीक है। इसका ये पहला डिसएडवांटेज है। चलिए दोस्तों अब हम इसके सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? इसमें जो हाई क्वालिटी की गेम होते हैं दोस्तों उसको चलाने में दिक्कत होती है। जो हाई क्वालिटी के गेम होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसे चलाना दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हाई क्वालिटी के गेम को चलाना दिक्कत होती है किसमें? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हाई क्वालिटी के गेम होते हैं उसको चलाना दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए अब इसके थर्ड डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। विंडो और जो मैक है उसके अपेक्षा में इसके जो टेक्निकल सपोर्ट है वो अच्छा नहीं है। किसकी अपेक्षा में? जो विंडो है और जो मैक है, ठीक है, विंडो एंड मैक की अपेक्षा में इसकी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो अच्छा नहीं है। लाइनेक्स का जो विंडो है और जो मैक है इसकी अपेक्षा में इसकी जो टेक्निकल सपोर्ट है वो अच्छा नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम इसके अगला डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। अगला डिसएडवांटेज क्या है? इसमें जो बग्स है और जो एरर है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो बग्स एंड एरर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लाइनेक्स में जो बग्स होती है और जो एरर होती है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमारा जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो लाइनेक्स है इसका जो शेयर है वो मार्केट में बहुत कम है, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं सीमित मात्रा में है, लिमिट है, शेयर लिमिट है, ठीक है। जो लाइनेक्स है इसकी जो शेयर है वो मार्केट में क्या है? एक सीमित मात्रा में है। तो दोस्तों ये कुछ लाइनेक्स के डिसएडवांटेज थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एक एक करके बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि लाइनेक्स क्या होती है, ठीक है, लाइनेक्स की कौन कौन से एडवांटेज है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया इसके डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरा जो YouTube चैनल है टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।